नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 11th का एक चैप्टर है नमक का दरोगा। ये हिंदी का एक चैप्टर है। इसके एमसीक्यू लेके आए हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आते हैं तो ये वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। इसका जो क्विज़ है, जो ये एमसीक्यू है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप जाके खुद अटेम्प्ट कीजिए। तो पहला एमसीक्यू है, ईमानदार, शिक्षित, धर्मनिष्ठ, कर्तव्यपरायण कौन है? वकील, वृद्ध मुंशी, मुंशी वंशीधर या पंडित आलोपदिन? तो बच्चों इसका आंसर है मुंशी वंशीधर। अगले सवाल पर चलते हैं। इस पाठ में बूढ़े मुंशी जी ने पीर की मज़ार किसे कहा है? मासिक वेतन को, ओहदे को, दरगाह को या ऊपरी आय को? तो ओहदा होता है पोजीशन, मासिक वेतन होता है जो आपको हर महीने तनख्वाह मिलती है, दरगाह जहाँ पे लोग पूजने जाते हैं, ऊपर आय मतलब बियॉन्ड आपके नॉर्मल तनख्वाह के। तो इस पाठ में बूढ़े मुंशी जी ने पीर की मज़ार ओहदे को कहा है। अलोपदीन अंत में कितनी रिश्वत देने को तैयार हो गया? 40,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये या 30,000 रुपये? तो बच्चों इसका जवाब है अलोपदीन अंत में 40,000 रुपये रिश्वत देने को तैयार हो गया। नमक का दारोगा पाठ में लक्ष्मी के उपासक कौन थे? न्यायाधीश, पंडित आलोपदीन, पिताजी या मुंशी वंशीधर? तो बच्चों लक्ष्मी के उपासक होते हैं मतलब जो पैसे की पूजा करते हैं। तो इस पाठ में, नमक के दारोगा पाठ में, लक्ष्मी के उपासक कौन थे? पंडित आलोपदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोगों को कहाँ पर नौकरी करने का आकर्षण था? नमक विभाग में दरोगा का, अलोपदीन के यहाँ मैनेजर का, कोर्ट में न्यायाधीश का या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका आंसर है सभी लोग चाहते थे कि नमक विभाग में दरोगा की नौकरी मिल जाए। अलोपदीन ने वंशीधर को अपने यहाँ किस ओहदे पर नौकरी दी थी? मैनेजर के पद पर, मुनीम के पद पर या मुनीम के रूप में, या चौकीदार के रूप में, या बावर्ची के रूप में? तो बच्चों अलोपदीन ने वंशीधर को अपने यहाँ मैनेजर के पद पर नौकरी दी थी। नमक का दरोगा कौन सा साहित्य प्रकार है? निबंध है, महाकाव्य है, उपन्यास है या कहानी है? तो बच्चों तो बड़ा इजी है, नमक का दरोगा कहानी का प्रकार का साहित्य है। अलोपदीन ने पैसों के बल पर न्यायाधीश को खरीद लिया, वकीलों को भी खरीद लिया या अदालत की नींव तक हिला दी। ये सभी बातें सच हैं। तो हम जानते हैं अलोपदीन ने पैसों के बल पे ये सब कर लिया, तो यानी कि उपर्युक्त सभी। वंशीधर के पिताजी ने मासिक वेतन को क्या कहा है? बहता हुआ स्रोत, पीर की मज़ार, पूर्ण मासी का चांद या उपर्युक्त सभी? तो बच्चों जो मासिक वेतन होता है, यानी कि हर महीने जो तनख्वाह आती है वो महीने में एक बार आती है, इसलिए वंशीधर के पिताजी ने मासिक वेतन को पूर्ण मासी का चांद कहा है, यानी कि महीने में एक बार इसलिए आता है। इसलिए घाट के देवता को भेंट चढ़ाने से क्या तात्पर्य है? नमक के दरोगा को रिश्वत देना, ब्राह्मण को दान देना, भगवान को भोग चढ़ाना या नदी किनारे श्राद्ध करना? तो बच्चों इस पाठ में घाट के देवता को भेंट चढ़ाने से जो तात्पर्य है वो ये है, जो नमक के दरोगा हैं उनको रिश्वत देना। अगला सवाल, नमक के दरोगा पाठ के लेखक हैं यशपाल, वंशीधर, कबीर या प्रेमचंद? तो बच्चों इसका आंसर है नमक के दरोगा पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद। ये आपको याद रखना पड़ेगा। पंडित आलोपदीन कहाँ के थे? दातागंज के, सीतानगर के, राधागंज के या इनमें से कोई नहीं? ये भी बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। पंडित आलोपदीन दातागंज के थे। नमक के दरोगा का मुख्य पात्र है न्यायाधीश, पंडित आलोपदीन, मुंशी वंशीधर या पिताजी? तो हम जानते हैं नमक के दरोगा का मुख्य पात्र कौन है? मुंशी वंशीधर। नमक के दरोगा कहानी से सीख मिलती है कि ऊपर आमदनी होनी चाहिए, रिश्वत लेनी चाहिए, धर्म परायण रहना चाहिए या लक्ष्मी का पुजारी होना चाहिए। तो बच्चों हमें नमक के दरोगा से यही सीख मिलती है कि हमें धर्म का पालन या धर्मपरायण रहना चाहिए।
पंडित अलोपदीन की गिरफ्तारी का क्या परिणाम हुआ? वंशीधर को जेल में डाल दिया गया, अलोपदीन की नौकरी चली गई, या अलोपदीन को जेल में डाल दिया गया, या वंशीधर की नौकरी चली गई। तो बच्चों, अलोपदीन की गिरफ्तारी के कारण जो बेचारे वंशीधर थे उनकी नौकरी चली जाती है। अगले सवाल पर चलते हैं। लोगों को किस बात पर आश्चर्य हो रहा था? अलोपदीन की गिरफ्तारी पर, न्यायाधीश के न्याय पर, या वंशीधर की ईमानदारी पर, या ये सभी बातों पर आश्चर्य हो रहा था? तो बच्चों, लोगों को इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि अलोपदीन की गिरफ्तारी हो गई, जो कि पैसे के बल पे सब कुछ करता था। पंडित अलोपदीन कौन थे? दारोगा, न्यायाधीश, पंडित या जमींदार? तो बच्चों, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, जो पंडित अलोपदीन थे वो एक जमींदार थे। वंशीधर के पिताजी के विचार से ऊपरी आए एक पूर्णवासी का चांद है, खिलौना है, बहता हुआ स्रोत है, या पीर की मज़ार है? तो जो वंशीधर के पिताजी थे, हमने आपको पहले ही बता दिया कि मासिक वेतन को पूर्णवासी का चांद समझते थे, और वो ऊपरी आय को एक बहता हुआ स्रोत समझते थे, मतलब आया और चला गया ऐसा। वंशीधर को कहाँ नौकरी मिली थी? नमक विभाग में, कलेक्टर कचहरी में, पुलिस थाने में, या कहीं पर नहीं? तो हम जानते हैं वंशीधर को नौकरी नमक विभाग में मिली थी। गाड़ियों में क्या भरा हुआ था? नमक, बर्तन, चावल या गेहूं? ये भी हम जानते हैं बच्चों, ये इजी है, गाड़ियों में नमक भरा हुआ था। अलोपदीन की गाड़ियां कौन सी नदी के पुल पर जा रही थी? तापी, यमुना, गंगा या सरस्वती? ये आपको याद रखना पड़ेगा, अलोपदीन की गाड़ियां यमुना नदी के पुल से जा रही थी। अदालत ने किसको दोषी ठहराया? मुंशी वंशीधर को, वकील को, वृद्ध मुंशी को, या पंडित अलोपदीन को? तो बच्चों, अदालत ने किसको दोषी ठहराया था? मुंशी वंशीधर को। अगले सवाल पर चलते हैं। पंडित अलोपदीन वंशीधर को कितनी तनख्वाह देने वाला था? सालाना 10,000, महीने के 6,000, सालाना 6,000, या सालाना 40,000? तो बच्चों, जो अलोपदीन थे, जब वंशीधर को उन्होंने अपने मैनेजर के पद पर रखा तो वो उन्हें सालाना 6,000 तनख्वाह देने वाले थे। नमक के दरोगा पाठ के अंत में किसकी विजय किस पर बताई गई है? धन पर धर्म की विजय, धन और धर्म की विजय, धर्म पर धन की विजय, या सभी? तो हम जानते हैं धन के ऊपर धर्म की विजय नमक के दरोगा पाठ में बताई गई है। मतलब पैसे के ऊपर पैसे की वैल्यू से ज़्यादा धर्म की वैल्यू हो जाती है। और बच्चों, ये आखिरी सवाल है इस एमसीक्यू का। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो बच्चों, हम जानते हैं कि इस पाठ में धर्म की विजय धन के ऊपर हुई है, तो हम इसको धन पर धर्म की विजय शीर्षक दे सकते हैं। ये आखिरी सवाल था। बच्चों, हम आपको आपके एग्जाम्स के लिए और आपकी लाइफ के लिए शुभकामनाएं देते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड विशेस फॉर योर एग्जाम्स एंड लाइफ।